हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रिश। तो जैसे कि हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर ऑन इक्वालिटी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि जो इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही थी वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि दूसरे अमेरिका में भी अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी करनी पड़ रही थी। जैसे कि हमने देखा कि अफ्रीकन्स को अमेरिका ले आया जाता था एंड फिर उनको स्लेव्स बना दिया जाता था। ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। ब्लैक जो पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। हाँ, जैसे कि बस में ब्लैक्स को अगर कोई वाइट सीट मांग रहा है तो ऑफ़र करनी पड़ रही थी, ब्लैक्स को खड़ा होना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है इसमें। रोज़ा पार्क्स जो थी, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो कि बहुत थक चुकी थी काम करके, तो उन्होंने सीट देने से मना कर दिया था एक वाइट मैन को, ठीक है। कब का था ये इंसिडेंट? 1 दिसंबर 1955। तो जब उन्होंने मना किया तो उसी दिन से बहुत सारे एजिटेशन, मतलब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अनइक्वल वेज, जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था अफ्रीकन अमेरिकन्स को जिस तरह से, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोला गया सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स होते क्या है? सिविल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स, लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स होते हैं, फ्रीडम्स जो हर सिटीज़न को मिली होती है बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर आता है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है एंड ये सिक्योर्ड होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? राइट टू वोट, राइट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट टू पब्लिक एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी। सिविल राइट एक्ट क्या था? सिविल राइट एक्ट इज़ अ लैंडमार्क दैट आउटलॉज मतलब जो कि रिमूव करता था, बैन कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, नेशनैलिटी, ठीक है, या फिर रेस मतलब कलर। सो ये डिस्क्रिमिनेशन बैन करता था इन एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल वेजेस मिलेंगे, ठीक है। और वोटिंग राइट्स को भी एड्रेस कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। ये एज और डिसेबिलिटी के बेसिस पर भी अब रिमूव कर दिया था डिस्क्रिमिनेशन, के डिसेबिलिटी है किसी को तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाउसिंग और वोटिंग राइट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे। तो ये आपको सिविल राइट्स मूवमेंट पे एक राइट शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन आ सकता है। सिविल राइट्स एक्ट आपको ध्यान रखना है 1964 में इम्प्लीमेंट हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट प्रोहिबाइट्स यानी कि बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी। इसमें यह भी था कि जो स्कूल्स जो हैं वो सभी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए ओपन हो रहेंगे, उनको अब स्पेशली उनके लिए स्कूल्स बनाने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड पर उसके बावजूद भी जो है मेजॉरिटी में अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे वो पुअरेस्ट ही रह गए कंट्री में, मतलब गरीब ही रह गए, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे ऐसे थे जो कुछ ही अफोर्ड कर सकते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना, और वहाँ पे कुछ ही फैसिलिटीज़ थी, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स थे वहाँ पे, पर जो